हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है छोटे छोटे पर ज़रूरी शब्दों के ऊपर। ये वो शब्द हैं जो रोज़ हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन अगर अंग्रेजी ना आए तो समस्या में भी आपको डाल सकते हैं। तो इन शब्दों को मैं बताऊंगी आपको अर्थ, इनका उच्चारण और इनका इस्तेमाल वो तो रहेगा ही। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे टेलीग्राम पर आकर के जुड़ जाइए ताकि रोज की क्लासेस आप तक पहुंच सके और आप हमारी ई बुक्स, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज की जानकारी को प्राप्त कर सकें। इस लिंक के जरिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है अडोरेबल। सबसे पहले तो मैं जब भी उच्चारण करूं तो आप इस जगह पर देखेंगे। कहां पर देखेंगे? चलिए दोबारा से हम लोग बात करते हैं। मैं जब भी पढ़ूं इस शब्द को आप यहां पर देखेंगे और आप पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपका जो उच्चारण हो वो बेहतर और बेहतरीन हो सके। मैं बोलूंगी शब्द को, आप नजर डालेंगे इस जगह पर। अडोरेबल आपके लिए उच्चारण लिख रखा है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई समस्या का सामना न करना पड़े, तो इसीलिए उच्चारण लिख रखा है। अडोरेबल का मतलब होता है प्यारा या प्यारी। मतलब कोई चीज जो है, वो जो चीज हमें अच्छी लगती है, जिसको दुलार करने का मन करे, प्यारा प्यारी इस तरीके की चीज हो, तो उसको अडोरेबल कहते हैं। तो ये बहुत प्यारा है, इट्स अडोरेबल, या इट इज अडोरेबल। ये बहुत प्यारा है, इट इज अडोरेबल, या इट्स अडोरेबल। आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अडोरेबल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इससे समझ आ जा रहा है कि ये जो है वो काफी प्यारा चीज है, इस वजह से आप अडोरेबल शब्द का वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला शब्द है अग्रेसिव। अग्रेसिव ये शब्द है, इसका अर्थ होता है आक्रामक। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आक्रामक, है ना। मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा हावी होती हुई नजर आए आपको अपने ऊपर, आक्रामक हो, मतलब गुस्से में और बहुत ही ज्यादा बेचैनी के साथ कोई एक एक्शन कोई अगर परफॉर्म करता है तो वो क्या होता है? आक्रामक होता है। गुस्से में कोई अगर मान लीजिए आपको कोई कुछ काम करने को कहे तो आप किस तरीके से काम करते हैं? बिल्कुल एकदम गुस्से में, जबरदस्ती, जोर जोर से करते हैं ना। तो वो जो जेस्चर है, वो जो तरीका है, वो अग्रेसिव मतलब होता है ना। दैट फुल जेस्चर को अग्रेसिव कहते हैं हम लोग। जैसे वह आक्रामक है, शी इज अग्रेसिव। वह आक्रामक है, शी इज अग्रेसिव। मतलब कोई कोई होता है ना जिसको आप अगर कुछ भी कह दे तो तुरंत से एकदम बिल्कुल गुस्सा हो जाने वाला इंसान, तो वो इंसान कैसा है? वो अग्रेसिव इंसान है, वो अग्रेसिव इंसान है। अगला शब्द है हमारे पास अलर्ट। क्या शब्द है? अलर्ट। इसका मतलब होता है चेतावनी देना या सावधान, है ना। चेतावनी या सावधान रहना या सतर्क रहना, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अलर्ट शब्द का। जैसे स्टे अलर्ट, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, तो आप क्या कहेंगे? स्टे अलर्ट, मतलब चौकन्ना रहें, स्टे अलर्ट। अगला शब्द है अलाइव। क्या शब्द है? अलाइव, जिसका अर्थ होता है जिंदा। क्या अर्थ होता है? जिंदा। अलाइव यानी कि जिंदा। जैसे मैं जीवित अनुभव करता हूं या मैं जिंदा महसूस होता है मुझे, आई फील अलाइव, मुझे जिंदा महसूस होता है। जैसे कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा रोजमर्रा के कामों में इतने हम लोग फंस के रह जाते हैं, उसके बाद फिर कभी कभार छुट्टियों में जब कहीं किसी दूर किनारे पर निकल जाते हैं या पहाड़ों के बीच रहते हैं, तो क्या अकस्मात की जुबान से क्या निकलता है कि मतलब आई एम फीलिंग अलाइव, यानी कि अब लग रहा है कि जिंदा हूं। नहीं तो डेली डेली का काम कर करके तो एकदम बिल्कुल हालत खराब हो रखी थी, है ना। ये वाली जो फीलिंग होती है, व्हेन यू फील अलाइव, आप जीवित महसूस करते हैं अपने आप के लिए अंदर से, तो उस एक मोमेंट, उस एक वहां उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास शब्द है अलाइव, मतलब जीवित या जिंदा। एंग्री यानी कि गुस्सा। एंग्री यानी कि गुस्सा या गुस्सा मतलब करने वाला इंसान के बारे में भी कई बार बात करते हैं। कार का दरवाजा बंद मिलने से वह नाराज थी। शी वॉज एंग्री टू फाइंड द कार डोर लॉक्ड। मतलब कार का, अगर किसी को कार में बिठाने हो आपको, आपने कह दिया कि आ जाओ कार में बैठ जाओ, और दरवाजा खोलना आप भूल गए, तो सामने वाले इंसान को गुस्सा आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो एंग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंग्री। तो कार का दरवाजा बंद मिलने से वह नाराज थी। शी वॉज एंग्री टू फाइंड द कार डोर लॉक्ड। अगला शब्द है एंग्शियस।
एंग्शियस शब्द का अर्थ होता है चिंतित होना या थोड़ा बहुत एकदम घबराहट जैसी होती है किसी परिस्थिति में, तो वो एंग्शियस होने का मतलब सबब है। तो मतलब आप चिंतित हैं, आप घबराए हुए हैं, आप नर्वस हैं, इस तरीके के, तो आप क्या है, आप एंग्शियस हैं, है ना। जैसे तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, तुम इतने चिंतित क्यों हो, वाई आर यू सो एंग्शियस, तुम इतने चिंतित क्यों हो, तुम इतने बेचैन क्यों हो, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, वाई आर यू सो एंग्शियस। इन तीनों ही हिंदी वाक्यों के जगह पर आप, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो वही है, सामने वाला घबराया हुआ है, सामने वाला चिंतित है, सामने वाला को घबराहट हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, वो एंग्शियस हो रहा है। आप क्या पूछ रहे हैं, वाई आर यू सो एंग्शियस, तुम इतने चिंतित क्यों हो, वाई आर यू सो एंग्शियस। अगला है अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, अट्रैक्टिव आकर्षक। कोई चीज पसंद आ जाती है तो क्या लगता है, उसकी तरफ खिंचाव महसूस होता है, तो वो चीज हमें क्या करती है, आकर्षित करती है, और उस एक फीलिंग को आकर्षक कहते हैं। मतलब और उस सामान की क्वालिटी है कि वो कैसा सामान है, वो अट्रैक्टिव है। जैसे यह फोन बहुत ही आकर्षक है। कोई भी नया सा फोन अगर मार्केट में लॉन्च होता है तो एट अ फर्स्ट ग्लांस हम लोग क्या लगता है कि अरे क्या गजब का फोन है, तो उस फोन में ऐसी क्वालिटी है जिसको हमें अपनी तरफ आकर्षित किया, तो वो फोन कैसा है, वो अट्रैक्टिव है। द फोन इज वेरी अट्रैक्टिव, द फोन इज वेरी अट्रैक्टिव। अब यहाँ पर फोन की जगह पर कोई सामान हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकती है, कोई घर हो सकता है, इनफैक्ट यहाँ पर कोई किसी इंसान का व्यक्तित्व भी हो सकता है। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव होती है, मतलब आपको उनको देख करके ही उनकी तरफ खिंचाव महसूस होगा, आपको इच्छा होगी कि चलकर उनसे बात कर ली जाए। तो उनकी पर्सनालिटी ही क्या है, अट्रैक्टिव है, आकर्षित कर देने वाली है, अट्रैक्टिव है। अगला शब्द है बैड, जिसका अर्थ होता है खराब। क्या होता है, खराब, गंदा, घटिया। जैसे पप्पू इतना खराब डांसर है, पप्पू इज सच अ बैड डांसर, पप्पू इतना खराब डांसर है, पप्पू इज सच अ बैड डांसर। अगला शब्द है ब्यूटिफुल यानी कि खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटिफुल, है ना, मतलब किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं कि क्या है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटिफुल है। जैसे यह घड़ी सुंदर है, दिस वॉच इज ब्यूटिफुल, यह घड़ी सुंदर है, दिस वॉच इज ब्यूटिफुल। अगला शब्द है बेटर यानी कि बेहतर, बेटर यानी कि बेहतर, मतलब किसी एक खराब चीज से थोड़ा बेटर महसूस करना, बेहतर महसूस करना। जैसे मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग बेटर। अगर मान के चलिए आपको 2 दिन पहले बुखार था तो और आज आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आपको 2 दिन पहले जो महसूस हो रहा था उससे काफी आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, राइट। तो आई एम फीलिंग बेटर। अगला शब्द है ब्लैक यानी कि काला या काली, डिपेंडिंग ऑन कि वाक्य कौन सा है, तो काला भी हो सकता है, काली भी हो सकता है। जैसे मुझे काला रंग पसंद है, आई लाइक ब्लैक कलर, मुझे काला रंग पसंद है, आई लाइक ब्लैक कलर। अगला शब्द है ब्रेव यानी कि बहादुर, ब्रेव यानी कि बहादुर, वह बहुत बहादुर है, ही इज वेरी ब्रेव, वह बहुत बहादुर है, ही इज वेरी ब्रेव। बिजी यानी कि व्यस्त, बिजी यानी कि व्यस्त, मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। शांत यानी कि काम, शांत यानी कि काम, लेकिन इसको पढ़ते CALM है, लेकिन इसको पढ़ते हैं काम, ठीक है, उच्चारण आप याद रखिएगा। शांत हो जाओ, काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन। सावधान यानी कि केयरफुल, सावधान यानी कि केयरफुल, वाहन चलाते समय सावधानी बरते, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। चार्मिंग यानी कि खुशनुमा या आकर्षक, मतलब आकर्षक, कोई चीज अगर आकर्षक है तो वो चीज कैसी है, वो चार्मिंग है। जैसे ये नॉर्मली ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल होता है, वह इतनी आकर्षक लग रही थी, शी वॉज लुकिंग सो चार्मिंग, वह इतनी आकर्षक लग रही थी, शी वॉज लुकिंग सो चार्मिंग। अगला है चेयरफुल यानी कि हंसमुख, चेयरफुल यानी कि हंसमुख, हंसमुख रहो, बी चेयरफुल, या हंसते रहा करो तो भी आप कह सकते हैं बी चेयरफुल। क्लीन यानी कि स्वच्छ, क्लीन यानी कि स्वच्छ, फर्श साफ करो, क्लीन द फ्लोर, फर्श साफ करो, क्लीन द
फ्लोर। अगला है क्रूएल यानी कि निर्दयी। क्रूएल मतलब निर्दयी। जैसे एक बार की बात है, एक क्रूर राजा था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रूएल किंग, या एक निर्दयी राजा था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रूएल किंग। डार्क यानी कि अंधेरा। डार्क यानी कि अंधेरा, पहले ही अंधेरा हो चुका है। इट इज ऑलरेडी डार्क, पहले ही अंधेरा हो चुका है। इट इज ऑलरेडी डार्क। डेड यानी कि मृत। डेड यानी कि मृत, कुत्ता मर चुका है। द डॉग इज डेड, कुत्ता मर चुका है या कुत्ता मृत है। द डॉग इज डेड। कठिन यानी कि डिफिकल्ट। कठिन यानी कि डिफिकल्ट। परीक्षा बहुत कठिन थी। द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट। परीक्षा बहुत कठिन थी। द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट। डल यानी कि फीका, मतलब जिसमें उतनी ना चमक ना हो, उतना बढ़िया ना लगे, चमक वाली चीज ना हो, तो क्या कहेंगे? डल कहेंगे। जैसे कोई कोई कलर होता है ना जो काफी फीका लगता है, तो उसको डल कलर की कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे आज का दिन बहुत ही सुस्त है या बहुत फीका है, मजा नहीं है आज के दिन में। टुडे इज अ वेरी डल डे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टुडे इज अ वेरी डल डे। अगला शब्द है इजी यानी कि आसान। इजी मतलब आसान। इस्तेमाल देखिए, परीक्षा बहुत आसान थी। द एग्जाम वॉज वेरी इजी। परीक्षा बहुत आसान थी। द एग्जाम वॉज वेरी इजी। ईवल यानी कि बुराई। ईवल यानी कि बुराई। अच्छा, जो भूत वगैरह होते हैं ना, उनको भी अंग्रेजी में ईवल ही कहा जाता है, ठीक है। और वो क्या होते हैं? बढ़िया तो होते नहीं, दोस्त तो होते नहीं हमारे, है ना, तो हमारे दुश्मन ही होते हैं। तो वो बेसिकली क्या है? वो ईवल है ना, बुराई है, उनमें तो बुराई है। दैट्स वाई वो उनको भी ईवल ही कहते हैं। मेरे बारे में बुराई करना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग ईवल अबाउट मी। मेरे बारे में बुराई करना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग ईवल अबाउट मी। एक्साइटेड यानी कि उत्साहित। एक्साइटेड मतलब उत्साहित। मैं पार्टी को लेकर बहुत उत्साहित हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द पार्टी। मैं पार्टी को लेकर बहुत उत्साहित हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द पार्टी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है फेयर। FAIR, फेयर मतलब ये गोरे वाला फेयर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बेईमानी और निष्पक्षता की बात हो रही है, ठीक है, या उचित जो चीज है उसकी बात हो रही है। तो फेयर यानी कि निष्पक्ष। जैसे यह उचित नहीं था या ये निष्पक्ष नहीं था। दिस वॉज नॉट फेयर। दिस वॉज नॉट फेयर। फुलिश यानी कि मूर्ख। फुलिश का मतलब क्या होता है? फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? वाई आर यू सो फुलिश? तुम इतने मूर्ख क्यों हो? वाई आर यू सो फुलिश। अगला शब्द है फाइन, जिसका अर्थ होता है ठीक। क्या अर्थ होता है? फाइन यानी कि ठीक। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। फ्रजाइल यानी कि नाजुक। कोई भी चीज जो बहुत नाजुक है उसको कहते हैं फ्रजाइल। फ्रजाइल यानी कि नाजुक। इस्तेमाल देखते हैं। तुम इतने नाजुक क्यों हो? वाई आर यू सो फ्रजाइल? तुम इतने नाजुक क्यों हो? नाजुक क्यों हो? वाई आर यू सो फ्रजाइल। फनी यानी कि मजेदार या हंसमुख, है ना। हंसमुख मतलब फनी मतलब जो हमेशा मजाक मस्ती करता हो, उसको फनी कहते हैं। जैसे मजाक बहुत मजेदार था। द जोक वॉज वेरी फनी। मजाक बहुत मजेदार था। द जोक वॉज वेरी फनी। फ्रेंडली यानी कि मिलनसार। फ्रेंडली का अर्थ क्या होता है? फ्रेंडली का अर्थ होता है मिलनसार। वह मिलनसार है, ही इज फ्रेंडली। वह मिलनसार है, ही इज फ्रेंडली। जेंटल यानी कि अच्छा। जेंटल यानी कि अच्छा। इस्तेमाल देखिए, एक सज्जन की तरह व्यवहार करें। बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। एक सज्जन की तरह व्यवहार करें। बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। गुड यानी कि अच्छा, भव्य, जो बढ़िया लगे, ठीक है। इसकी अगर आप सीधा सीधा बात करें तो इसका अर्थ होता है अच्छा। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अच्छा। उनका परिवार अच्छा है। देयर फैमिली इज गुड। उनका परिवार अच्छा है। देयर फैमिली इज गुड। अगला है गॉर्जियस यानी कि खूबसूरत, बेहतरीन, बहुत सुंदर, यानी कि गॉर्जियस। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस। देखिए,
खूबसूरत का ही ना ये एक और शब्द है गॉर्जियस, है ना। मतलब जब आप इस किसी को बहुत बढ़िया कहना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, तो आप गॉर्जियस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा ये मतलब अतुल्य जो चीज है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, पराकाष्ठा टाइप खूबसूरत अगर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द गॉर्जियस का। अगला है हैंडसम। अब देखिए समझिए एक बात, यहाँ पर हैंडसम शब्द को लेकर के बात बताती हूँ आपको एक। लड़कों की जहां तक बात है, जब आप किसी पुरुष की बात करें, किसी लड़के की बात करें, किसी मेल मेंबर की बात करें, तो आप उनके लिए, उनकी अगर पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है या बहुत बहुत वो अच्छे दिखते हैं, उनका लुक बहुत अच्छा है, तो हम लोग नॉर्मली जो है हैंडसम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विच इज क्वाइट फेयरली गुड, है ना। आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार जो है वो अच्छा अट्रैक्टिव दिखने वाले इंसान कह लीजिए या सज्जन कह लीजिए, एक ही बात हो जाती है, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह बहुत अच्छा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। अब ऑब्वियस सा बात है, आप किसी बंदे को ये नहीं बोल सकते कि अबे तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अब जो है आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है। तो ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम, वो बहुत अच्छा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। अगला है हेल्दी यानी कि स्वस्थ। हेल्दी यानी कि स्वस्थ, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी। अगला है उपयोगी यानी कि हेल्पफुल। उपयोगी यानी कि हेल्पफुल, दूसरों के लिए मददगार बने, बी हेल्पफुल टू अदर्स। दूसरों के लिए मददगार बने, बी हेल्पफुल टू अदर्स। अगला शब्द है हंग्री यानी कि भूखे पेट या भूख, है ना। जैसे मैं बहुत भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री। मैं बहुत भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री। इल शब्द का अर्थ होता है बीमार, ILL इल। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, ही वॉज इल फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, ही वॉज इल फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज। अगला शब्द है इंपॉर्टेंट, जिसका अर्थ होता है जरूरी। कोई चीज बहुत जरूरी होती है तो कहते हैं इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मेरे पास बहुत जरूरी काम है, मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टुडे। आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टुडे। अगला शब्द है इनोसेंट यानी कि मासूम। क्या शब्द है? इनोसेंट, जो बेगुनाह है, निर्दोष है, मासूम है, जिसको समझ नहीं है, वैसे इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द इनोसेंट का। जैसे मासूम बनने की कोशिश मत करो, निर्दोष बनने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट, डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। अगला शब्द है जेलस यानी कि ईर्ष्या। जेलस यानी कि ईर्ष्या। आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? वाई आर यू सो जेलस? आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? वाई आर यू सो जेलस? अगला शब्द है खुशनुमा, जिसका मूड हमेशा बढ़िया रहे, जो हमेशा बिल्कुल हंसता खेलता रहे, उसको आप जॉली नेचर का भी बुला सकते हैं, जो हमेशा खुश रहता हो, है ना। उसके आसपास आप जाएं, आप भी खुश हो जाएं, है ना, तो उसको जॉली नेचर के इंसान कहते हैं। तो वो शब्द है जॉली यानी कि खुशनुमा। जैसे मेरा जॉली मूड है, आई हैव अ जॉली मूड। मेरा मूड आज जॉली है, या मतलब मेरा मूड बहुत खुशनुमा है, मेरा मूड बहुत बढ़िया है, आई हैव अ जॉली मूड कह सकते हैं आप। काइंड शब्द का अर्थ होता है मेहरबान या दयालु, है ना। जैसे दूसरों के प्रति दयालु बने, बी काइंड टू अदर्स। दूसरों के प्रति दयालु बने, बी काइंड टू अदर्स। अगला शब्द है लेजी यानी कि आलसी। लेजी, ये शब्द का अर्थ तो पता होगा, है ना, आलसी। जैसे तुम इतने आलसी क्यों हो? वाई आर यू सो लेजी? तुम इतने आलसी क्यों हो? वाई आर यू सो लेजी? अगला शब्द है लॉन्ग यानी कि लंबा। लॉन्ग यानी कि लंबा, यात्रा लंबी है, द जर्नी इज लॉन्ग। यात्रा लंबी है, द जर्नी इज लॉन्ग। अगला शब्द है लकी यानी कि भाग्यशाली। जिनको भाग्य का बहुत फेवर रहता है, वैसे व्यक्ति को लकी कई बार कहा जाता है। जैसे रिया बहुत खुशकिस्मत है। जी हाँ, इसके लिए एक और शब्द है हिंदी में, खुशकिस्मत, भाग्यशाली, तो वैसे के लिए इस्तेमाल होता है लकी। रिया इज अ वेरी लकी गर्ल। रिया बहुत भाग्यशाली लड़की है, रिया बहुत खुशकिस्मत लड़की है, रिया इज अ वेरी लकी गर्ल। अगला शब्द है मॉडर्न यानी कि आधुनिक।
मॉडर्न यानी कि आधुनिक। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है एंशिएंट जो पुराना होता है, ठीक है, इसी का ही उलट है वो शब्द। अगर आपने एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए चेक करिए, बहुत बढ़िया क्लास है। 100 ऐसे शब्द आपको मैंने करा रखे हैं वहां पर, मतलब पेयर्स में, तो इन टोटल हो गए 200 शब्द वहां पर ऐसे करा रखे हैं जो एक दूसरे के उलट हैं और बिल्कुल रोजाना वाले हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं इस पर। मॉडर्न शब्द का मतलब होता है आधुनिक, आज के जमाने का, आज की सोच वाला, आज के समय से कदमों से कदम मिलाकर चलने वाला, उसको कहते हैं मॉडर्न यानी कि आधुनिक। मैं आधुनिक समाज में रहता हूं, आई लिव इन अ मॉडर्न सोसाइटी। मैं आधुनिक समाज में रहता हूं, आई लिव इन अ मॉडर्न सोसाइटी। अगला शब्द है नटखट। ये कौन होते हैं भाई? नटखट होते हैं बच्चे। तो नटखट यानी कि नॉटी, जो शरारती हो, नॉटी हो, नटखट हो, बदमाशी करने वाला हो, ठीक है। जैसे बंटी बहुत शरारती है, बंटी इज वेरी नॉटी। बंटी बहुत शरारती है, बंटी इज वेरी नॉटी। अगला है नाइस यानी कि अच्छा। नाइस यानी कि अच्छा। अब नाइस का इस्तेमाल ना वैरायटीज में होता है, जैसे नाइस का मतलब अच्छा तो होता है लेकिन इसका इस्तेमाल काफी वाइड तरीके से होता है। जैसे आप अगर किसी से मिल करके विदा लेना चाहें तो कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये चीज बहुत अच्छी है, दिस इज वेरी नाइस, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। आपने एक अच्छी पोशाक पहनी है, यू आर वियरिंग अ नाइस ड्रेस। आपने एक अच्छी पोशाक पहनी है, यू आर वियरिंग अ नाइस ड्रेस। अगला शब्द है ऑड, जिसका अर्थ होता है अजीब, मतलब बिल्कुल बिना सर पैर टाइप का कुछ, तो वो ऑड कहलाता है। जैसे कितना अजीब दिन है ये, वॉट एन ऑड डे इट इज। कोई कोई दिन होता है ना बिल्कुल सुबह से लेकर दिमाग खराब रहता है और रात के सोने के पहले तक भी दिमाग खराब रहता है, तो वो कैसा दिन होता है? वो ऑड डे होता है, वो अजीब होता है। मतलब हर वो चीज होगी जो आपको ना पसंद हो, हर वो उल्टी पुल्टी चीज हो जाएगी आपके साथ, तो कैसा लगता है कि कितना अजीब दिन है, यानी कि वॉट एन ऑड डे। तो वो कैसा होता है? अजीब दिन होता है ना, अजीब यानी कि ऑड। खुला हुआ यानी कि ओपन। खुला हुआ यानी कि ओपन, या खोलो के रूप में भी कई बार इसको इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप कहना चाहें दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ठीक है। ये तो एक हो गया, ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जो टिकट काउंटर होता है वहां पे भी कई बार ओपन लिखा हुआ होता है। मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके उस जो ग्लास विंडो है उसको तोड़ के उसको खोल दीजिए, नहीं, वहां पर ये इस्तेमाल होता है इस सेंस में कि वो जो काउंटर है वो अभी खुला हुआ है, राइट। तो ओपन दो तरीकों से इस्तेमाल हो गया, एक खोलो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, और एक सिर्फ ओपन जिसका अर्थ होता है खुला हुआ। मतलब अभी करंट स्टेटस जो है उस काउंटर का क्या है कि वो काउंटर ऑपरेट कर रहा है, वो काउंटर पे आप जाओगे आपको टिकट मिल जाएगा, तो वो काउंटर जो है वो खुला हुआ है, तो वहां पर ओपन लिखा हुआ रहता है। जो खुला नहीं रहता है वो क्या लिखा हुआ रहता है? क्लोज लिखा हुआ रहता है ना। चलिए अगला है गरीब यानी कि पुअर। वे बहुत गरीब लोग हैं, दे आर वेरी पुअर पीपल। वे बहुत गरीब लोग हैं, दे आर वेरी पुअर पीपल। अगला शब्द है गर्व। ये मूवी की बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है। गर्व यानी कि प्राउड, इसकी अंग्रेजी होती है प्राउड। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अगला शब्द है धनी, जिसका अर्थ होता है रिच। धनी एज इन पैसा से रिलेट इसको किया जाता है कई बार, लेकिन कई लोग व्यक्तित्व के धनी होते हैं, कई लोग नॉलेज के धनी होते हैं। तो रिच इज अबाउट धनी, चाहे वो धन किसी भी चीज का हो, आपको नॉलेज का हो सकता है, आपको पैसे का हो सकता है, आपको आपका काइंडनेस का हो सकता है, राइट। तो धनी शब्द का अर्थ होता है रिच। जैसे वे बहुत अमीर लोग हैं, दे आर वेरी रिच पीपल। वे बहुत अमीर लोग हैं, दे आर वेरी रिच पीपल। लेकिन यहाँ पर ये जो वाक्य है ये पैसे से ही रिलेट करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपको बस इस शब्द का अर्थ याद रखना है। रिच शब्द का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप किसी व्यक्ति को धनी बताना चाह रहे हो तब। अगला है स्वार्थी। अब स्वार्थी अगर किसी को बताना चाह रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? बहुत स्वार्थी है, यानी कि सेल्फिश। क्या है? सेल्फिश है। वे बहुत स्वार्थी लोग हैं, दे आर वेरी सेल्फिश पीपल। वे बहुत स्वार्थी लोग हैं, दे आर वेरी सेल्फिश पीपल। अगला शब्द है सिली, यानी कि मूर्ख कह लीजिए, मूर्खतापूर्ण कह लीजिए, मूर्खतापूर्ण हरकत कह लीजिए, इन सारे के जगह पर, या बेवकूफ कह लीजिए, इन सारे के जगह पर आप सिली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम बहुत मूर्ख हो,
तुम बहुत बेवकूफ हो, यू आर वेरी सिली। तुम बहुत मूर्ख हो या तुम बहुत बेवकूफ हो, यू आर वेरी सिली। अगला है स्टूपिड यानी कि बेवकूफ। स्टूपिड यानी कि बेवकूफ, वह एक बेवकूफ लड़का है। ही इज अ स्टूपिड बॉय। वह एक बेवकूफ लड़का है, ही इज अ स्टूपिड बॉय। अब सवाल ये आता है कि आप सिली शब्द का इस्तेमाल करें या स्टूपिड शब्द का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको बता दूं, सिली जो है ना वो काफी माइल्ड शब्द है। मतलब आप जब किसी को सिली कहें तो चांसेस है कि सामने वाला उसको मजाक में ले ले या बुरा न लगे, लेकिन उसी जगह पर स्टूपिड जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग शब्द है। तो आप इस शब्द को किसी को कहना थोड़ा सा अवॉइड कर सके तो बेटर होगा। और अगर वाकई ही बेवकूफ है तो आप स्टूपिड कहें, फिर आपकी इच्छा है, राइट। इतना ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों शब्दों में। अगला शब्द है टफ यानी कि कठोर, मजबूत, एकदम बिल्कुल टफ, है ना। ये जो चीज बहुत ही मजबूत हो या कठोर हो बेसिकली, है ना, तो उसको कहते हैं टफ। परीक्षा का पेपर कठिन था, जो कठिन हो, कठोर हो, है ना। कठोर एज इन पत्थर वाला कठोर की सिर्फ बात नहीं होगी, सिर्फ उसके लिए टफ का इस्तेमाल नहीं होगा। ये हालात के लिए हो सकता है, किसी के मेंटल स्टेट के लिए हो सकता है, किसी के दिल के लिए हो सकता है कि अरे उसका दिल एकदम बहुत कठोर है ना, तो उसके साथ डील करना बहुत कठिन है। जैसे मान लीजिए किसी का बॉस है, वो हर चीज पे तुनक जाता है, तो क्या कहेंगे, अरे उसके साथ डील करना, इट्स वेरी टफ टू डील विद दैट पर्सन। आप ये कहेंगे, मतलब उसके साथ डील करना बहुत कठिन है, उसको कन्विंस करना बहुत कठिन है, बहुत कठोर दिल का है वो, है ना। तो वहां के लिए भी टफ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर है परीक्षा का पेपर कठिन था, द एग्जाम पेपर वॉज अ टफ। परीक्षा का पेपर कठिन था, द एग्जाम पेपर वॉज टफ, राइट। लेकिन एग्जाम पेपर तो इनका कठिन था जिन्होंने भी एग्जाम दिया। आज की क्लास तो बढ़िया थी, क्लास तो आसान थी। क्लास जब बढ़िया थी, आसान थी, तो चलिए क्लास को कर दीजिए लाइक। कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई है। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबा लीजिएगा। टेलीग्राम पर आ जाइए, रोज की क्लासेस फोन पर मिल जाया करेंगी। ई बुक्स और फ्री कोर्सेज के बारे में पता चल जाया करेगा आपको, और हमारी जो भी आगे की आगामी जो प्लान्स हैं, कोर्स कब शुरू हो रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। जैसे कि है आपका बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और इसकी ई बुक, ये मंगा लीजिए अपने लिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक है, ये भी मंगा लीजिए अपने लिए। साथ ही टेलीग्राम पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए बी बैंकर, ये लिख करके सर्च करिए। सबसे पहला सर्च हम ही लोग मिलेंगे, लिखा हुआ मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। ये देखिए नीचे लिख रखा है यहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। और उसके नीचे के और भी कुछ भाई साहब लोग मिल जाएंगे, तो वो लोग कौन है मुझे नहीं पता। तो आप एक जिम्मेदार छात्र बनिए या छात्रा, जो भी हैं आप, जिम्मेदार स्टूडेंट बनिए और ऑथेंटिक चैनल पर ही जाइए, ताकि आपको चैनल ज्वाइन करने का बेनिफिट एटलीस्ट मिले, है ना। तो जिम्मेदार छात्र बनिए और चुपचाप से बी बैंकर को जो ऑफिशियल चैनल है उसको सर्च करिए और वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इस लिंक के जरिए जाएंगे तो झंझट ही खत्म है, फिर यहाँ पर आइएगा, सीधे सीधे इस पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर के जरिए भी सीधे सीधे इस पेज पर आएंगे तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये तीनों किताबों की अपडेट आपको मिल जाएगी। साथ ही कोई भी पेड कोर्स हमारी हो, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इसके डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, इन केस अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो। और अगर फ्री कोर्स भी करना चाहते हैं तो बस इस बात का ध्यान रखें कि टेलीग्राम पर लिख करके भेजें कि मुझे फ्री कोर्स करना है, कोर्स का नाम लिख दीजिए, मुझे पेड कोर्स करना है, कोर्स का नाम लिख दीजिए, उसके बाद जो भी सवाल है वो लिख दीजिए और आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much